जादुई गरीब बहन। ये कहानी दो गरीब बहनों की है जिनका नाम था फलक और रागिनी। उनका एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके पास एक छोटा सा बगीचा था जिनमें वो दोनों तरह तरह के फल उगाया करते थे। उन फलों को बाजार में बेचकर वो दोनों अपना जीवन यापन करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक एक दिन एक बहुत बड़े तूफान में उनका छोटा सा बगीचा उजड़ गया। ये देख फलक दुखी होते हुए बोली, दीदी, हमारी छोटी सी बगिया उजड़ गई, अब हम क्या करेंगे? तुम परेशान क्यों होती हो? देखना, हम मेहनत करेंगे तो हमारा बगीचा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। पर कैसे? हम जमींदार नटवर लाल से कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं। उन पैसों से हम अपना बगीचा फिर से हरा भरा कर लेंगे। ये सोचकर दोनों बहनें जमींदार नटवर लाल के पास गईं। जमींदार साहब, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे सूद समेत पैसे समय पर लौटा देना, नहीं तो तुम जानती ही हो नटवर लाल है नाम मेरा। मैं घर में घुसकर तिजोरी तोड़ देता हूँ। इसलिए मेरी बात याद रखना। ठीक है जमींदार साहब, हम आपका पैसा समय पर लौटा देंगे। जमींदार नटवर लाल से पैसे तो ले आए, पर रास्ते में फलक अपनी बड़ी बहन रागिनी से बोली, दीदी, हमने जमींदार से तो पैसे ले लिए, क्या हम समय पर लौटा पाएंगे? हाँ, भगवान पर भरोसा रखो। इस बार हम फल बेचकर खूब पैसा कमाएंगे और जमींदार का पैसा भी चुका देंगे। रागिनी और फलक ने खूब मेहनत की, पर उनका बगीचा दोबारा से हरा भरा नहीं हो पाया। थोड़े बहुत पेड़ तो उगे, लेकिन उनमें फल एक भी नहीं लगा। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। वो दाने दाने को मोहताज हो गए। जब जमींदार नटवर लाल समय पूरा होने पर अपने पैसे वापस लेने आया, तब पैसे ना मिलने पर जमींदार ने उनके घर में तोड़फोड़ की। जमींदार साहब, हमें कुछ दिन की मोहलत दो, हम आपका पैसा लौटा देंगे, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। अगर नहीं दिया तो तुम्हारा घर में छीन लूंगा, क्योंकि नटवर लाल नाम है मेरा। जमींदार नटवर लाल इतना कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। रागिनी और फलक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी स्थिति दोबारा से कैसे ठीक करें। दीदी, आपने तो कह दिया जमींदार को, लेकिन अभी तो हमारे पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं है। ऐसे तो हम मर जाएंगे। फलक, हिम्मत मत हारो, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देगा इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अभी इतनी जोरों की भूख लग रही है, उसका क्या करें? भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो जंगल में जाकर फल तोड़कर खाते हैं। इस तरह दोनों बहनें जंगल में जाकर फलों को तोड़कर अपना पेट भरने लगी। एक दिन सुबह फलक जब जंगल से फल तोड़कर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया तड़पती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो चिड़िया के पास गई, चिड़िया बोल उठी, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे, लगता है ये कोई बोलने वाली चिड़िया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फलक ने दौड़ते हुए एक पेड़ से पत्ता तोड़ा, फिर नदी में जाकर उस पत्ते में पानी लिया और चिड़िया को जाकर पिलाया। नन्ही चिड़िया, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मगर तुम इस कड़ी धूप में जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं प्यारी चिड़िया, बस मैं और मेरी बड़ी बहन कुछ दिनों से बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। फलक ने रोते हुए चिड़िया को अपनी आप बीती बताई। फलक की दुख भरी कहानी सुन चिड़िया बोली, चुप हो जाओ फलक, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही? नहीं फलक, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। ये कहते हुए बोलने वाली चिड़िया ने फलक को चमचमाता हुआ एक सुनहरा बीज दिया। ये मेरा जादुई सोने का बीज है, इसे तुम रख लो। ये मैं तुम्हें 1 साल के लिए दे रही हूँ। घर जाकर अपने बगीचे में गाड़ देना, फिर देखना तुम बहुत जल्द अमीर हो जाओगी। मगर एक बात याद रखना, 1 साल पूरा होते ही मैं इस बीज को लेने वापस आऊंगी। इतना कहकर बोलने वाली चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फलक ने घर आकर उस जादुई बीज के बारे में बड़ी बहन रागिनी को बताया। फिर फलक ने उस जादुई बीज को जमीन में गाड़ दिया। अगली सुबह वो दोनों जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा उनके बगीचे में लगे पेड़ सुनहरे रंगों के फलों से लद गए थे। दोनों ने उन फलों को बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाए।
खराब मौसम और आंधी तूफान में भी उनके बगीचे में लगे सुनहरे फलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गए। अब उनके पास इतना धन था जितना जमींदार नटवर लाल के पास भी नहीं था। 1 महीने के अंदर वो गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। अब जमींदार नटवर लाल भी उनकी खुशामद करने लगा। देखा दीदी, पैसों की ताकत, जमींदार भी हमारी इज्जत कर रहा है। सच में पैसों में बहुत ताकत होती है। फलक को अपने अमीरी का बहुत घमंड होने लगा। वो गांव के सभी लोगों को अपने से छोटा समझने लगी और इसका फायदा जमींदार नटवर लाल ने उठाया। एक दिन वो दोस्ती का हाथ लेकर फलक के पास पहुंचा और बोला, फलक, मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ लेकर आया हूँ। अगर हम दोनों मिल जाए तो कुछ ही दिनों में तुम करोड़ों की जमीन की मालकिन होगी। जमींदार नटवर लाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फलक भी गरीब जरूरतमंद लोगों को कर्जे देने लगी। अगर लोग वक्त पर कर्ज नहीं लौटाते तो फलक उनकी जमीन उनसे छीन लिया करती, जिसमें उसकी मदद जमींदार नटवर लाल करता और मुनाफा कमाता। अपनी छोटी बहन फलक को गलत रास्ते पर जाता देख रागिनी चुप न रही और बोली, फलक, ये तुम सही नहीं कर रही। लगता है तुम भूल गई हो, हम भी ऐसे ही बुरे हालातों से गुजरे थे। तो क्या इन लोगों ने हमारी मदद की थी? नहीं ना। आज वही लोग हमारी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे पास बेशुमार धन दौलत है। इसलिए मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। फलक, तुम्हें हो क्या गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम गलत हो। क्या कहा दीदी तुमने? मैं गलत हूँ? आज मेरी वजह से हम इतने अमीर हैं। आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है? नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, सब कुछ। फलक, पैसों ने तुम्हें अंधा कर दिया है। होश में आओ और लोगों की जमीन वापस कर दो। हरगिज नहीं। मेरे काम के बीच में ना ही आओ तो अच्छा है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। दोनों बहनों के बीच काफी बहस हुई। आखिरकार रागिनी दुखी मन होकर बंगला छोड़कर वापस अपने पुराने घर लौट गई। फलक ने अपनी बड़ी बहन को रोकने की कोशिश तक भी नहीं की। यूं ही समय बीतता चला गया। वो दिन भी नजदीक आने लगा था जब चिड़िया समय के मुताबिक जादुई बीज वापस लेने आने वाली थी। लेकिन घमंडी फलक जादुई बीज चिड़िया को वापस नहीं देना चाहती थी। इस जादुई बीज की वजह से आज मैं इतनी अमीर बन गई हूँ। अगर मैंने बीज चिड़िया को वापस कर दिया तो हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसे वापस नहीं लौटाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे में काफी देर यहाँ वहाँ टहलने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। हाँ, एक रास्ता है। मुझे सुबह होने से पहले बगीचे में जाना होगा। फलक फावड़ा लेकर बगीचे में गई और जिस जगह में जादुई बीज दबाया था उस जगह को खोदने लगी। जैसे ही उसे जादुई बीज दिखाई दिया, उसने फौरन बिना सोचे समझे उसे निगल लिया ताकि चिड़िया उसे ले ना सके। जैसे ही उसने जादुई बीज निगला, अचानक से उसका शरीर सोने में बदल गया। इतना ही नहीं, उसने जिस चीज को भी छुआ वो सोने में बदल गया। ये सब देखकर फलक को अपने ऊपर और भी ज्यादा घमंड होने लगा। सुबह जब चिड़िया जादुई बीज लेने आई तो फलक को देख गुस्से से बोली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी लालची लड़की। कैसी कीमत? अब तो मेरे अंदर भी जादुई शक्ति है। अब मैं हर चीज को सोने में बदल सकती हूँ। हाँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, बेवकूफ चिड़िया। चिड़िया गुस्से से वहाँ से चली तो गई, लेकिन जैसा कि चिड़िया ने कहा था, फलक की ये खुशी ज्यादा देर तक ना रह सकी। जब वो खाना खाने बैठी और जिस भी खाने को हाथ लगाया वो सोने में बदल गया। अरे ये क्या, सबको सोने में बदल गया? रोटी, सब्जी, यहाँ तक कि पानी भी। अब मैं खाना कैसे खाऊं? एक काम करती हूँ, नौकरानी को कहती हूँ, वो मुझे चम्मच से खाना खिला देगी। फलक ने नौकरानी को चम्मच से खाना खिलाने को कहा। नौकरानी ने जैसे ही चम्मच से फलक को खाना खिलाया, अचानक चम्मच फलक के कपड़ों में जा गिरा। ये देख गुस्से से फलक ने नौकरानी को जैसे ही छुआ, नौकरानी सोने में बदल गई। ये देख वहाँ मौजूद बाकी नौकर भी घबरा गए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव भर में फैल गई। सभी गांव वाले उसके पास जाने से भी डरने लगे। खाना पीना ना खाने की वजह से फलक धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और बिस्तर से उठना उसका मुश्किल हो गया। कोई तो मुझे गिलास पानी पिला दो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। हमें माफ कर दो मालकिन, मैं सोने में नहीं बदलना चाहती। आप किसी और को रख लो, मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ जमींदार नटवर लाल भी आ पहुँचा। फलक, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई शक्ति है।
कि तुम किसी भी चीज को सोने में बदल सकती हो। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया कर आप ही मेरी मदद करो, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मदद? कोई भी सपने में तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। जहाँ हो वहीं पड़ी रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ढेर सारी धन दौलत दूंगी। हाँ, वैसे भी तुम मरने वाली हो, उसके बाद गांव का मैं ही सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। तुम बस यमराज का इंतजार करो। जमींदार नटवरलाल हंसता हुआ वहाँ से चला गया। बेचारी फलक अब बंगले में बिल्कुल अकेली थी। नौकर चाकर उसे छोड़कर सभी जा चुके थे। तभी दीवार पर अपनी बड़ी बहन संग टंगी तस्वीर देखकर उसे पुराने दिन याद आ गए कि कैसे मुश्किल हालातों में भी वो दोनों कितने खुश रहा करते थे। उसे अपनी बड़ी बहन की याद आने लगी। मेरी प्यारी दीदी, तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। मरने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। फलक अपनी बड़ी बहन को याद कर रोने लगी। तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन है? मेरी प्यारी बहन, मैं लौट आई। तुम्हारे बारे में खबर सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया। तुम ठीक तो हो ना? दीदी, तुम लौट आई? मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। ऐसा मत बोलो फलक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो तुम भी सोने की बन जाओगी। लेकिन रागिनी ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने हाथों से जैसे ही एक निवाला खिलाया वो सोने में बदल गई। ये देख फलक फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, ये क्या हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है। बोलने वाली चिड़िया, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। मेरी गलती की सजा मेरी दीदी को मत दो। मेरी मदद करो, मेरी दीदी को पहले जैसा कर दो। तभी अचानक चहकते हुए बोलने वाली चिड़िया वहाँ आई और एक सुंदर परी में बदल गई। फलक, अब तो तुम जान गई हो ना कि लालच का परिणाम कितना घातक हो सकता है। लेकिन तुम लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुम अच्छे बुरे की पहचान कर ही नहीं पाई। तुम्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई दिया और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो परी, मैं अब समझ चुकी हूँ। आप कृपया कर मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी दोबारा जरूर मदद करूँगी। इतना कहकर परी ने अपना हाथ हिलाया और एक तेज रोशनी के साथ रागिनी फिर से अपने रूप में वापस आ गई और जादुई बीज भी परी के पास वापस आ गया। फलक ने खुश होते हुए अपनी बड़ी बहन रागिनी को गले से लगा लिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद से रागिनी और फलक मिलकर अपने बगीचे का ख्याल रखते। हालांकि अब उनके पास जादुई बीज नहीं था, फिर भी दोनों की देखभाल से सुनहरे फल लगने पेड़ों पर बंद नहीं हुए। उन फलों को बेचकर दोनों बहनें गांव वालों की मदद कर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। सोशल मीडिया वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, कोमल नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। कोमल जब देखो तब नई लोकेशन ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। कोमल के घर वाले भी कोमल की आदत से परेशान थे। कोमल की माँ एक दिन उसे कहती है, देखना कोमल, एक दिन ये जहाँ देखो वहाँ रील बनाने की तेरी आदत और हमेशा फोन में लगे रहने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। माँ के साथ पापा भी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारा कॉलेज भी अब तो खत्म होने वाला है। कुछ सोचा है आगे क्या करना है? या बस रील्स ही बनाती रहोगी जिंदगी भर? पर कोमल किसी की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है। एक बार की बात है, कोमल को अपने एक दोस्त से एक नई लोकेशन का पता चलता है। अरे कोमल, तुम्हें पता है वो उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो अपने कॉलेज के पास है? शिवानी है ना, शिवानी, उसने वहाँ जाकर रील बनाई और उसकी रील पर हजारों व्यूज आए। ओहो, ऐसा क्या? फिर मैं भला शिवानी से पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी वहाँ। फिर क्या था, कोमल अगले ही दिन अपना मोबाइल उठाती है और अच्छे से तैयार होकर पहुँच जाती है उस बिल्डिंग में। वाओ, क्या लोकेशन है! यहाँ तो रील बनाने में मजा ही आ जाएगा। कोमल जल्दी से अपना फोन खोलती है और उसमें गाना बजाती है।
पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय, मखमली नजरिया मोरी आए हाय हाय, नागिन फिगर मोरी आए हाय हाय। गाना बजने पर कोमल फोन के कैमरे के सामने नाचने लगती है, पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और कोमल डर जाती है। कोमल कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे कौन हो तुम? मैं मुझसे पूछ रही है कि कौन हूँ मैं? अरे मैं चुड़ैल हूँ और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आज के बाद मैं कभी यहाँ का रील नहीं बनाऊंगी। यहाँ आना तो दूर, मैं कभी भी दोबारा रील ही नहीं बनाऊंगी। नहीं, अब मैं तुझे माफ नहीं करूँगी। अब तो तू मेरे हाथों मरेगी। वैसे मरने से पहले एक बात तो बता, ये रील क्या होता है? अरे रील तो हम फोन में बनाते हैं। इसे बनाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे फोन में गाना बजता है और हमें इसके सामने नाचना होता है बस। ओह, वीडियो की बात कर रही है तू? हाँ, मुझे पता है। वैसे जब मैं जिंदा थी तब मैं भी बहुत फोन चलाती थी और वीडियोस बनाती थी, पर फिर मैं मर गई और मैं कभी दोबारा वीडियो नहीं बना पाई और मेरा फेमस होने का सपना ही रह गया। अरे तो उसे क्या, तुम तो चुड़ैल हो। मेरा मतलब तुम चुड़ैल हो, इसे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत समझो। मतलब अगर तुम अभी भी रील्स बनाओ तो बहुत लोग तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। है, पर मुझे ये सब स्मार्टफोन्स चलाने नहीं आते। अरे उससे क्या हुआ? अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूंगी और रील्स बनाना भी। अच्छा, वैसे सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो फोन भी नहीं है ना। लगता है तुम्हें मार कर मुझे तुम्हारा फोन ही लेना पड़ेगा। अरे नहीं, ये मरने की बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसे ही ले लो मेरा फोन, लो रख लो। चल ठीक है, चल अब मुझे इसे चलाना सिखा, फिर तू जा सकती है। ठीक है, ये लो। ऐसे ही कोमल चुड़ैल को मोबाइल चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है, अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ बाय चुड़ैल। रुक जा, कहाँ जा रही है? अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। वो क्या चुड़ैल जी? इतना कहकर चुड़ैल कोमल को मार देती है। कोमल मरते मरते चुड़ैल से कहती है, ये तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे मार दिया। तो तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? अरे मैं चुड़ैल हूँ, कोई साधु संत जैसी अच्छी नहीं जो तुझे बख्श दूंगी। कोमल मर जाती है और चुड़ैल लग जाती है कोमल का फोन लेकर रील्स बनाने में। वाह, अब आएगा मजा। अब बनाऊंगी खूब सारी रील्स और हो जाऊंगी मैं भी पॉपुलर। चुड़ैल खूब सारे गानों पर रील्स बनाने लगती है। गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गली, देखते तो के लोग वन में मचे खलबली। भइल बवाल हो बंगाल आगरा, कैले बा कमाल हमर लाल घाघरा। और चुड़ैल फोन के सामने खड़ी होकर नाचने लगती है। वो बहुत सारे रील्स बनाकर अपलोड कर देती है। उसे इन सब में बड़ा मजा आ रहा था। वाह, मजा ही आ गया। अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। चुड़ैल रील पर रील बनाती है और उसे अपलोड करती रहती है। वो रोज किसी गाने पर रील बनाती और फोन में उसे अपलोड कर देती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया आई बाहर। ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे बहुत लोग चुड़ैल की रील्स देखने लगते हैं और चुड़ैल मशहूर हो जाती है। वाह, अब तो मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ। पूरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे। अब इतने फैंस का क्या करूँ मैं? एक दिन उस बिल्डिंग में चुड़ैल का इंटरव्यू लेने 2 रिपोर्टर आते हैं। एक का नाम था जुगनू और दूसरे का नाम था मोनू। दोनों बिल्डिंग में आकर कहते हैं,
चुड़ैल, अरे ओ फेमस रीलर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम दोनों तुम्हारे इंटरव्यू लेने आए हैं। आखिर तुम सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर जो हो, अपने फैंस को अपने बारे में बताओगी नहीं? चुड़ैल जब दोनों की ये बातें सुनती है तो वो उनके सामने आ जाती है। हाँ तो क्या काम है तुम दोनों को? मतलब तुम सच में चुड़ैल हो? वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुड़ैल हो या इंसान जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है व्यूज पाने के लिए। अरे मैं असली चुड़ैल हूँ, एकदम असली। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। असल में अगर तुम फ्रॉड नहीं हो ना, तो हम तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर दिखाना चाहेंगे। वो लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं ना, इसलिए। ओहो, जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ। ले लो मेरा इंटरव्यू। मैं असली चुड़ैल ही हूँ, कोई फ्रॉड नहीं। हाँ हाँ, तो चलो शुरू करते हैं फिर, क्यों? जुगनू और मोनू मिलकर एक कैमरा सेट कर देते हैं और रियल चुड़ैल से सवाल पूछने लगते हैं। तो चुड़ैल जी, आपको रीलर बनने की क्यों और कैसे सूझी? वो एक दिन यहाँ एक लड़की आई थी, वो रील्स बना रही थी। मैंने उसे मार दिया और उसका फोन छीन लिया और तब से मैं रील्स बनाने लगी। जुगनू थोड़ा सकपका कर बोलता है। ओ अच्छा, वैसे क्या आप अपना वो पॉपुलर डांस हमें अभी यहाँ दिखा सकती हैं? अभी यहाँ? वो मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, पर बिल्कुल मैं कोशिश कर सकती हूँ। जुगनू और मोनू गाना बजा देते हैं और चुड़ैल नाचने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया आई बाहर। बस बस चुड़ैल जी, अब एक आखिरी सवाल। अच्छा, वो क्या? वो हमें ना हमारे व्यूअर्स को ये यकीन दिलाना है कि आप चुड़ैल ही हैं। तो क्यों ना आप हमें हवा में उड़कर या कुछ ऐसे करके दिखाएं जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि आप सच में चुड़ैल हैं। बस इतनी सी बात, लो अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है। वाह वाह वाह, अब तो हम सच में मान गए कि आप चुड़ैल ही हैं, क्यों मोनू? हाँ हाँ बिल्कुल जुगनू। तो मोनू शुरू करें? जरूर। क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? जुगनू अपने बैग से एक हॉर्न निकालता है और उसे जोर से बजाता है। हॉर्न बजाने के कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग दौड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बहुत से डंडे और रस्सियाँ थी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारा प्लान था, ये पता करने का कि तुम सचमुच चुड़ैल हो या कोई फ्रॉड। और अब जब हम जान ही गए हैं कि तुम चुड़ैल हो, तो हम तुम्हें पकड़कर कैद कर लेंगे और तुमसे अपने चैनल पर रील्स बनवाएंगे, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। हैं? इतना बड़ा धोखा? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जरा देखो तो, इसकी अकड़ अभी गई नहीं। रुक, तुझे अभी बताते हैं। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, वो दोनों लोग मिलकर चुड़ैल को पीटने लगते हैं। बचाओ बचाओ। आज एक चुड़ैल खुद को इंसानों से बचाने के लिए चिल्ला रही है। वाह वाह। चुड़ैल खुद से कहती है। बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, वरना आज मेरी खैर नहीं। किसी तरह से चुड़ैल वहाँ से भागती है और उसके सर से रील्स बनाने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है।